नमस्कार, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज व्हाई डज विटामिन ई रिक्वायर्ड फॉर गुड क्वालिटी ऑफ स्किन। ऑब्वियसली विंटर का सीजन है। इस सीजन में क्या होता है, जनरली स्किन अपनी ड्राई हो जाती है ज्यादातर लोगों की। जिनको इश्यूज हैं स्किन के वो तो अलग ही एक टॉपिक है, लेकिन ड्यूरिंग विंटर एक साल के अंदर आप विंटर में अगर देखेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है स्किन की वो थोड़ी सी फेड अप हो जाती है, थोड़ी सी एक जो नॉर्मल स्किन है उससे चेंज हो जाती है, ड्राई हो जाती है हमारी स्किन। आपने देखा होगा दरारें, दरार टाइप की जैसे आप दिख रहे हैं ना फोटो में, ये ऐसा कुछ आपको दिखता होगा चेहरे पे या हाथों में, एक खुश्की टाइप की, थोड़ा ड्राइनेस टाइप का, ये सब दिखता होगा। तो इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि ये इश्यू ऐसा है जो काफी लोगों से रिलेटेड है, काफी लोग इसको फेस करते हैं। जिस किसी व्यक्ति की स्किन ज्यादा ड्राई है उसको ज्यादा रूखापन महसूस होता है स्किन में। तो उसका जो कॉज है, बेसिक इश्यू कहाँ से पैदा हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ई हम आपके साथ शेयर करेंगे कि विटामिन ई क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी जो क्वालिटी स्किन है उसे मेंटेन करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द अदर रोल्स ऑफ विटामिन ई इन आवर लाइफ। ओके, तो ये अगर ड्राइनेस आप फेस कर रहे हैं या फिर स्किन में अपनी त्वचा को थोड़ा सा ग्लो करके आप रखना चाहते हो, या फिर और भी हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड बेनिफिट्स आप उठाना चाहते हो, तो डेफिनेटली बने रहिए इस वीडियो में। तो पहले समझ लीजिए आप विटामिन ई जो मैं बोल रहा हूँ बार बार और स्किन से इसे कोरिलेट कर रहा हूँ, तो विटामिन ई का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। जैसे हर एक चीज है ना, आपने पढ़ा होगा विटामिन ए बी सी डी, ये सब पढ़े होंगे ना आपने। तो थक्का जमाने के लिए कौन सा है, एंड आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन, वो सब चीजें पढ़े होंगे आपने। ऐसे विटामिन ई को आई होप कि आपने इतना एलोबरेट करके नहीं पढ़ा होगा, इसके रोल को इस तरीके से नहीं समझा होगा। तो सबसे पहले इसके फंक्शन समझ लीजिए, ये करता क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, ब्लड का फ्लो अगर हेल्दी है, कहीं पे क्लॉटिंग नहीं है, जमा हुआ नहीं है, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारी बॉडी एक तंदुरुस्त कंडीशन में फंक्शन कर रही होती है। हमारा जो हार्ट है ना, वो बढ़िया तरह से काम कर रहा होता है, हार्ट रुकने के चांसेस नहीं होते। ब्रेन, ब्रेन में क्या है, जितना सर्कुलेट फास्ट होगा ब्लड अपना, उतना ब्रेन अच्छा रेस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आपका ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, द कॉमन थिंग इज द फ्लो ऑफ द ब्लड इज गुड, देन द क्वालिटी ऑफ हार्ट pumping in, pumping out the blood, and at the same time the quality of your brain will also be healthy। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो अच्छा है तो हार्ट भी अच्छा है और ब्रेन भी अच्छा है, ये दोनों उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो अच्छा कौन करेगा? ब्लड का फ्लो अच्छा करेगा विटामिन ई। क्यों करेगा? क्योंकि हमारी जो सेल्स है ना, उसको डैमेज होने से बचाता है कौन? विटामिन ई। सेल्स क्या है? ब्लड का पार्ट है, ऑब्वियसली आरबीसी वगैरह आपने पढ़ा होगा। नर्व्स वगैरह को अच्छी कंडीशन में रखता है। अपनी जो नर्व है, जहाँ से ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है, जहाँ से सेंसेस ले रहा है अपना जो बॉडी है, और जो ब्लड की क्वालिटी है, दोनों को हेल्दी रख रहा है। तो उससे होता क्या है, एट द सेम टाइम क्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग को भी रोक रहा है। ये तीनों चीजें ब्लड से रिलेटेड है। तो ब्लड की इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, ब्लड को ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको हेल्दी कंडीशन में लेके जा रहा है। उसकी स्पीड बरकरार है, कहीं रुकावट नहीं है, क्लॉटिंग नहीं है। तो क्या है, ब्रेन को पूरा ब्लड मिल रहा है और पूरा ब्लड ब्रेन से जा रहा है। और जितना जल्दी, जितने अच्छे तरीके से ये काम होगा, उससे क्या होगा, ब्रेन हेल्दी फंक्शन करेगा, लोड नहीं है कुछ। एंड एट द सेम टाइम इम्यूनिटी अपनी बनी रहेगी। सेल्स अगर जिंदा है तो इम्यूनिटी बनी रहेगी। सेल्स जिंदा रखने में कौन मदद कर रहा है? विटामिन ई मदद कर रहा है। तो विटामिन ई क्या है? अपना गहरा दोस्त है। क्योंकि जो अपना हार्ट और जो ब्रेन है, ये दोनों ही इंपोर्टेंट ऑर्गेन्स है, मैं बोलूंगा। तो इनको अगर अच्छी कंडीशन में कोई विटामिन रख पा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विटामिन इज अटमोस्ट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो विटामिन ई का फंक्शन आपने समझ लिया होगा, क्यों ये जरूरी जरूरी है। क्योंकि हमारे ब्लड को अच्छी कंडीशन में रखता है। ब्लड अच्छी कंडीशन में है तो ब्रेन, हार्ट और भी जो ऑर्गेन्स है वो अच्छी कंडीशन में होंगे। सोर्स क्या है इसका? ये वीडियो काफी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, बट इट जस्ट टू हाईलाइट कि विंटर आ गया है, ड्राइनेस स्किन में है, विटामिन ई आपको लेते रहना चाहिए। जैसे उसको समराइज करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए जरूरी है। तो जो मैंने आपको फंक्शंस बताए ना विटामिन ई के, कि ब्लड ब्लड ब्लड, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है। तो होता क्या है, अगर ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है तो हमारे क्लॉटिंग वगैरह नहीं होती। और अगर आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छी कंडीशन में है, तो किसी की स्किन पर धब्बे आ जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, काली पीली स्किन पड़ जाती है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है
कि ब्लड क्या है अपना अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा होता उस जगह से, ठीक है। वहाँ के सेल्स क्या है, मरने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन ई अच्छी तरीके से ले रहे हैं तो आपके सेल्स मरेंगे नहीं, आपकी त्वचा ड्राई नहीं होगी, आपकी त्वचा पर चकत्ते काले पीले धब्बे नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं आप? वो जो हार्ट है और ब्रेन है वो तो कंडीशन उनकी बेहतरीन होने ही वाली है। एट द सेम टाइम अगर आपके सेल्स जिंदा हैं, सेल्स नहीं मर रहे, कहीं क्लॉटिंग नहीं हो रही, ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, तो आपकी स्किन भी ब्राइटनेस आएगी, स्किन ग्लो करेगी ही करेगी, ठीक है। ये है इसका राज। कोई अगर आप सप्लीमेंट भी खाते हो, कुछ दवाई भी खाते हो ना, तो वो क्या करता है, आपके ब्लड को फास्ट कर देता है। ब्लड को फास्ट कर देता है, तो जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था, जहाँ थोड़ी रुकावट आ गई थी, जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से आपकी स्किन काली पीली पड़ने लग गई थी, धब्बे पड़ गए थे, चकत्ते पड़ गए थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये करता है दवाई। दवाई की तरफ मत जाओ, आप पहले ही रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई ले लो। वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको पाम ऑयल से मिल जाएगा। ये बहुत सारे खाने पीने हैं, इनको आप फॉलो करोगे, थोड़ा सा सजग रह के अपनी डाइट में शामिल करोगे, तो आपको फायदा मिलेगा, विटामिन ई आपको भरपूर मिलेगी। क्यों बोलते हैं हम आलमंड आलमंड, बादाम खाओ बादाम खाओ, बादाम खाने का मतलब है विटामिन ई अच्छी तरीके से मिल रहा है। यहाँ मैं विटामिन ई की बात कर रहा हूँ, इसलिए आलमंड को उस तरीके से देख रहा हूँ, अदरवाइज आलमंड में बहुत सारी चीजें जो रहती है, ठीक है। पाम ऑयल हो गया आपको, और आप देख रहे हैं कितने सारे ऑयल्स हैं जो हेल्दी है, विटामिन ई का अच्छा सोर्स है। स्पिनच, पालक हो गया आपका, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैंगो इवन। हाँ, इन सब में क्या है, विटामिन ई अच्छी तरीके से है। पाइप नट्स, पीनट्स बहुत सस्ता है और अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन ई। ओके, पीनट बटर हो गया, आलमंड बटर हो गया, कई सारी चीजें थोड़ी सी महंगी भी हैं, थोड़ी सस्ती भी हैं। तो जो सस्ती वाली हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, यू कैन बाई द सस्ता आइटम्स, एंड इफ यू आर एबल टू अफोर्ड लाइक हाई क्वालिटी ऑफ आइटम आउट ऑफ दिस, प्लीज चूज दैट। क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी वेरी करेगी रेशियो में। हो सकता है आलमंड में ज़्यादा हो विटामिन ई और मूंगफली में थोड़ा सा कम हो, लेकिन है तो जरूर ना। तो यू कैन जस्ट प्रीफर दीज आइटम्स व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग डाइट। तो ये अच्छा सोर्स है ड्यूरिंग विंटर, तो स्पेशली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का। ओके, so I hope the topic is clear. Just I have emphasized upon take rich content or rich like a diet that is taking care of your requirement in form of vitamin E, that will help to nourish your skin. At the same time, will also boost your immunity by taking care of your like heart and brain. ओके, तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छा ब्लड करो, रिजल्ट अच्छा रहेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी, हार्ट भी अच्छा रहेगा, माइंड भी, ब्रेन भी अच्छा रहेगा। सो डू दैट। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस topic, please type it in the comment box, and follow us Scoremate KV to get such type of updates regularly. So thanks for watching. Jai Hind.